आज मैं आप लोगों को लाइकेन के बारे में समझाऊंगा। लाइकेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। लाइकेन बेटा सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। सहजीवन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जब प्रकृति में कोई दो जीवधारी एक साथ संग रहें, एक साथ में रहें और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन जीते हैं, तो ऐसे सहजीवन, ऐसे उस जीवन को हम लोग सहजीवन कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि दो साथी एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का हित करते हुए संग जीवन बिताएंगे, ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। और लाइकेन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण, अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा उदाहरण, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब बात ये आई कि आखिर लाइकेन में दो साथी हैं कौन कौन। तो बेटा लाइकेन के दो साथी जो होते हैं, वो एक साथी का नाम होता है शैवाल। पहला साथी कौन है? शैवाल, जैसे हम लोग अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो साथी होता है वो होता है कवक, और कवक को हम लोग इंग्लिश में फंगस कहते हैं। अगर फंगस कहूँगा तो एक वचन है, फंजाई कह दूंगा तो बहुवचन है। और इस कवक को ही हम लोग हिंदी में फफूंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही शैवाल को हम लोग काई के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं पहला साथी कौन है? शैवाल यानी काई, जैसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। और दूसरा साथी कौन है? कवक यानी फफूंद, जैसे इंग्लिश में फंगस या फंजाई कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एल्गा एक वचन होता है, एल्गा मीन्स एक शैवाल, और एल्गी मीन्स बहुत सारे शैवाल यानी बहुवचन है। तो इसका मतलब लाइकेन में दो पार्टनर हो गए, दो साथी हो गए। पहला साथी शैवाल है और दूसरा साथी कवक है। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊं। जब भी लाइकेन का निर्माण होता है तो शैवाल वाला हिस्सा यानी शैवाल जो है वो ऊपर साइड में फिट हो जाएगा और कवक नीचे साइड में, यानी आधार की ओर कवक रहेगा और ऊपर की ओर कौन रहेगा? शैवाल रहेगा। जो कवक है उसका काम है मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करना। लेकिन जब ये मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करेगा तो केवल अपने लिए नहीं करेगा, बल्कि अपने साथी शैवाल के लिए भी करेगा। उसी तरीके से शैवाल जब कोई काम करेगा तो उसका भी ध्यान रखेगा। तो शैवाल का क्या काम है? शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक होता है और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो शैवालों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं इसका मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जब स्वयं भोजन बनाते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बनाते, वो अपने साथी कवक के लिए भी बनाते हैं। अतः स्पष्ट हो गया कि शैवाल का काम प्रकाश संश्लेषण करना है, जो अपने लिए भी भोजन बनाएगा और अपने साथी कवक के लिए भी बनाएगा। जबकि कवकों का काम क्या है? कवकों के पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इसीलिए ये बेचारे खाना नहीं बना सकते, लेकिन इनके पास बहुत छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं। जो कवक का अगर मैं बात करूं कि कवक का निर्माण कैसे होता है, तो कवक का निर्माण बहुत सारे फफूंद जो होता है, फंगस जो होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे महीन धागों से मिलके बना होता है। जैसे हम लोग कवक सूत्र भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हाइफी कहते हैं। तो हाइफी या कवक सूत्र जो है धागे के समान है, जो बहुत सारे धागे जैसे हैं, इसीलिए ये बड़ी आसानी से मिट्टी के अंदर का जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन स्वयं के लिए नहीं करते केवल, बल्कि स्वयं के साथ साथ अपने दोस्त शैवाल के लिए भी करते हैं। अब सवाल ये आया कि शैवाल और कवक तो हैं, लेकिन शैवालों के भी कई वर्ग हैं और कवकों के भी कई वर्ग हैं। क्या सारे शैवाल सारे कवकों से मिल सकते हैं या कोई विशेष बात है? तो मैं बता दूं, जो शैवाल हैं, शैवालों के वर्ग तो बहुत हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जो शैवालों का एक वर्ग है, जैसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल कहते हैं। तो जो नीले हरे शैवाल हैं, नीले हरे शैवालों का ऐसा एक वर्ग है, नीले हरे शैवालों का ऐसा वर्ग है जो लाइकेन बनाते समय बड़ा हिस्सेदारी लेता है। यानी जब लाइकेन का निर्माण होगा तो कवकों की तरफ से कौन सा आएगा और शैवाल की तरफ से कौन सा आएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। शैवालों में से
इतने सारे शैवाल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन भाग लेता है लाइकेन बनाते समय? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीले हरे शैवाल। और कभी कभी हरे शैवाल भी लाइकेन बनाने में हिस्सेदारी निभाते हैं। जबकि कवकों की बात करें तो कवकों के भी कई वर्ग हैं। तो कवकों में एस्कोमाइसिटीज नाम का एक वर्ग है जो लाइकेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहता है। और अगर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर ना मिल पाएँ तो कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर या ड्यूटेरोमाइसिटीज के भी जो सदस्य होते हैं, यानी बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं वो भी लाइकेन बना सकते हैं। यानी मुख्य रूप से कौन से शैवाल बनाते हैं लाइकेन? तो आपका आंसर आएगा नीले हरे शैवाल। लेकिन कभी कभी कौन बना सकता है? हरे शैवाल। और कवकों की तरफ से मुख्य रूप से कौन? एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। और कभी कभी कौन? ड्यूटेरोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियो दूसरे नंबर पर है, ड्यूटेरो सबसे तीसरे नंबर पर चला जाएगा। अब एक बात और, शैवाल और जो कवक है दोनों मिलकर के लाइकेन बनाएंगे। तो लाइकेन का जितना हिस्सा, जितना भाग शैवाल से मिलके बना है, तो शैवाल जितना भाग बना रहा है लाइकेन का, उस भाग को हम लोग शैवाल का अंश यानी शैवलांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन का जो हिस्सा शैवालों से मिलके बना है, उस शैवाल वाले भाग का नाम क्या हो गया भाई? शैवाल प्लस अंश बराबर शैवलांश। जैसे इंग्लिश में हम लोग फाइको वायोंट कहते हैं, फाइकोवायोंट। और जो हिस्सा लाइकेन का कवक द्वारा निर्मित होता है, कवक के द्वारा, यानी कवक का अंश है, तो इसे हम लोग कवकांश कहेंगे। क्या कहेंगे? कवकांश। और कवकांश जो होता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? माइकोवायोंट। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, मैंने बताया था आपको। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस एंड फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। इसीलिए शैवाल है तो फाइकोबायोंट हो गया और कवक है तो माइकोबायोंट हो गया। अब एक अगली बात और आपको बता दूं कि जो शैवाल हैं वो तो भोजन बनाएंगे क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। कवक जल और खनिज लवण को अवशोषित करेंगे और क्योंकि उनके पास कवक सूत्र हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। अब ये भी है कि ये हिस्सा हमेशा लाइकेन में ऊपर साइड में रहेगा क्योंकि इसको भोजन बनाना है, सूर्य का प्रकाश लेना, ऊपर रहेगा। इसको पृथ्वी से सब चीज़ खींचनी है तो ये हिस्सा कहाँ रहेगा? नीचे। लेकिन क्या दोनों हिस्से मिलकर के जनन में कौन सा हिस्सा भाग लेगा? लाइकेन में जनन होता या नहीं, और होता है तो कौन सा वाला हिस्सा जनन में भाग लेता है या क्या दोनों लेते हैं? तो मैं इसका आंसर दे दूं आपको कि जब भी लाइकेन में जनन होता है तो कभी भी शैवाल वाला हिस्सा यानी शैवलांश वाला पार्ट कभी भी जनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जनन केवल लाइकेन का कौन सा भाग करता है? कवक वाला भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई लाइकेन में कवक वाला हिस्सा जनन करेगा, शैवाल वाला हिस्सा जनन नहीं करेगा। और जनन भी कौन सा करेगा? तो लैंगिक जनन भी करेगा और अलैंगिक जनन भी करेगा। एक अच्छी बात और, लाइकेन पूरे विश्व में पाए जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये किसी चट्टान के ऊपर हो सकते हैं, लकड़ी के ऊपर हो सकते हैं, वृक्षों की छाल के ऊपर हो सकते हैं, पर्वत के ऊपर हो सकते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, और भाई समुद्री पानी में या स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं। पौधे ही तो हैं लाइकेन, तो ये हर जगह। लेकिन लाइकेन ऐसी जगह नहीं उगते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण हो, यानी वायु प्रदूषण वाली जगह पर लाइकेन कभी उगते नहीं है। और विशेष रूप से कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण में भी सबसे मुख्य होता है SO2 प्रदूषण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड वाला प्रदूषण होगा यानी वायु प्रदूषण होगा और मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है, ऐसी जगह पर लाइकेन कभी भी उगेंगे नहीं उगते हैं। तो ये पहचान होती है कि लाइकेन हमेशा कहाँ उगेंगे? जहाँ पर स्वच्छ वातावरण होगा। अगर वायु प्रदूषण है, विशेषकर SO2 पॉल्यूशन है, ऐसी जगह लाइकेन ग्रो नहीं करते, उगते नहीं है। यही कारण है
कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास कभी लाइकेन नहीं पाए जाते, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा आपके ऑटोमोबाइल से यानी स्वचालित वाहनों से निकलते हैं, है ना। तो SO2 गैस कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती है? वाहनों के धुआं से। और बड़े शहरों में वाहन बहुत हैं, व्हीकल्स बहुत हैं, इस वजह से बड़े शहरों के आसपास लाइकेन नहीं उगते। एक चीज़ और, लाइकेन को सबसे पहले थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। कहाँ खोजा? जैतून का जो पौधा होता है, तो जैतून के वृक्ष या पौधा जो भी कहिए, उसकी छाल में देखा था इसे लाइकेन को, और देखा, खोज भी लिया, और फिर लाइकेन नाम भी इन्होंने ही दिया। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्या? बताइए, जो थियोफ्रेस्टस हैं, अभी मैंने बताया जिन्होंने इस लाइकेन को खोजा, थियोफ्रेस्टस और पूरी बायोलॉजी में बहुत फेमस हैं किस चीज़ के लिए? किसी के फादर कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। किसके? ये वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के जनक हैं। यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। एक बात और समझिए बहुत अच्छी, जो लाइकेन हैं उनको अगर मैं बात करूं कि क्या बता रहा था यार, नहीं, पहले तो ये बताइए लाइकेनों का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनों का अध्ययन, जैसे मैंने कहा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान, तो लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी मतलब लाइकेन विज्ञान, लाइकेन विज्ञान। तो लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाएगा? लाइकेनोलॉजी यानी लाइकेन विज्ञान। लाइकेन कहाँ नहीं उगेंगे ये भी पता लग गया। एक चीज़ आपको और थोड़ा बता दूं, आपने लिटमस पेपर तो पढ़ा ही है। लिटमस पेपर क्या करता है? अम्ल और क्षार को, बोलो, अम्ल क्षार को पहचानने में, यानी अम्ल क्षार का सूचक है, यानी एसिड बेस इंडिकेटर माना जाता है लिटमस। तो लिटमस भी किससे मिलता बेटा? लाइकेन से। कौन से लाइकेन से? रोसेला मोंटेग्नी नाम के लाइकेन से मिलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। लाइकेन को मैंने संक्षेप में बताया, और आगे भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय।